The Delhi High Court has suspended the life sentence of expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar, convicted in the Unnao rape case. Supporters of the 2017 Unnao rape case survivor are protesting against the Delhi High Court verdict. Supporters of the 2017 Unnao rape case survivor got into a verbal spat with supporters of rape convict and expelled BJP leader Kuldeep Sengar. The incident took place when the supporters of the rape victim were protesting against the bail granted to Sengar in the rape case. I support Kuldeep Singh Sengar. Shame on you! 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 ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मैम, पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ। मैं बिल्कुल पीड़िता के साथ खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। बेल उनका अधिकार है, और जितनी सजा उनको काटनी थी, 8 साल की सजा उन्होंने काट ली है। पीड़िता के मैंने कई बयान सुने हैं जो कहती है कि जज साहब ने पैसे खा लिए। कहीं पे वो करोड़ों की बातें कर रही हैं कि जज साहब ने 50 करोड़ रुपए खा लिए, कहीं कुछ कह रही हैं, कहीं कुछ कह रही हैं। तो जुडिशरी पे हम सबको पूरा विश्वास है। ये देश इमोशन से नहीं चलता, संविधान से चलता है। पूरी तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है कि एक अपराधी को बचाने के लिए किस तरीके की हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था काम कर रही है, और इसमें तमाम सारे ऐसे लैप्सेस मौजूद हैं कि एक इस चीज को लेकर के किसी एक अपराधी को रिहा कर दिया जाता है कि वो लोक सेवक है या नहीं, उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ का पूरी न्याय व्यवस्था किस तरीके से खोखली हो चुकी है, और वो सरकार के हिसाब से अपने निर्णय ले रही है।